नहीं मिलता है, मेरे पास कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनकम नहीं है, कोई सोर्सेज नहीं है मेरे पास, सर मैं क्या करूं? ये जो तरीके हैं ना, मैं आपको बताऊं, ये जिंदगी में केवल फ्रेंड्स 20% वर्क करता है, ओनली 20%। ये केवल मुश्किल से 20% वर्क करते हैं। बट आई वांट टू शेयर 80% इज योर साइकोलॉजी। मोर देन 80% आपका साइकोलॉजी काम करता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपको साइकोलॉजिकल स्मार्ट बनना है। अगर साइकोलॉजिकल स्मार्ट बन गए ना, फिर जिंदगी में जो चाहो ना आप अचीव कर सकते हो। सो 80% द साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी द एवरीथिंग। अगर मैं आपको बात करूं कि आपका मेमोरी, आपका माइंड है ना, ये भी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करता है। जिस दिन आपको कोई अप्रिशिएट कर देता है ना, अप्रिशिएट, उस दिन आप अच्छा वर्क कर पाते हैं। जब आप ऑफिस गए और ऑफिस जाने के बाद में बॉस ने आपको अप्रिशिएट कर दिया, टुडे यू डन वेरी वेल, है ना, या आप जो भी काम कर रहे हैं आपके पेरेंट्स ने आपको अप्रिशिएट कर दिया, तो आपका जो कैपेसिटी होता है ना काम करने का, वो ज्यादा होता है। मान लीजिए कभी आपका नेबर से लड़ाई भी हो गया और पापा ने बोल दिया कि जाओ उसका, है ना, थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके आना है, तो आप ताकत से जाओ क्योंकि उन्होंने अप्रिशिएट किया आपको। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। होता है ना, जब आपको आपका बॉस अप्रिशिएट कर दिया, फैमिली मेंबर अप्रिशिएट कर दे किसी काम के लिए, तो होता है ना ऐसा। तो एक्चुअल में साइकोलॉजी क्या होता है, इस बात को समझना। अपन साइकोलॉजी अप्रिशिएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपके दो बच्चे हैं, आप एक बच्चे को अप्रिशिएट कर रहे हो और एक बच्चे को बोल रहा है कि तेरा मेमोरी काम नहीं करता है, तू पढ़ नहीं सकता, तू सक्सेस नहीं हो सकता, तो उसका ऐसे कैसे उसका माइंड है ना, आपने ट्रेंड कर दिया। तो जिंदगी के अंदर है ना, पूरा का पूरा गेम है ना, वो साइकोलॉजी का है। मैं तो यहाँ पर आपको 80% साइकोलॉजी का बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि 95% तक पूरा का पूरा जो जिंदगी टिका हुआ है, जो खेल टिका हुआ है ना, वो आपका साइकोलॉजी के ऊपर टिका हुआ। आपका मेमोरी भी साइकोलॉजी का कोडिंग काम करता है। आप ये सोच रहे हैं कि आजकल मैं वो भूलने लग गया हूं, तो आप भूलने लग जाओगे। और आप ये सोच रहे हैं आपका एज चाहे 70, 80, 90 हो गया और आप ये सोच रहे हो कि मेरा मेमोरी स्ट्रांग होता जा रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है, तो आप स्ट्रांग होते जाए। तो एक्चुअल में क्या होता है, साइकोलॉजी कैसे बनता है, आपका जो मेमोरी जो होता है उसके अंदर स्टोर कर लिया आपने, है ना, जो भी चीजें आपको मिली, है ना, उनको आप स्टोर करते चलेंगे। है ना, बचपन में आपने जो सीखा, अपने परिवार से सीखा, अपने दोस्तों से जो आपको एक्सपीरियंस मिले, वो स्टोर होते हुए चलेंगे आपकी मेमोरी के अंदर, और वही रिफ्लेक्ट होती है, और उसी प्रकार के आपको रिजल्ट्स मिल पाते हैं। एक्चुअल में अगर साइकोलॉजी आपको समझ में आ गया आपका कि साइकोलॉजी को आपको कैसे ट्रीट करना है, तो आपके पास जितना ही प्रॉब्लम्स है ना, उसका सॉल्यूशन है। एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी। आपके पास दुनिया का जिस इंसान के पास कोई भी प्रॉब्लम है ना, ऐसे कहते हैं कि आविष्कार है ना, वो आवश्यकता की वजह से होता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसा कहा जाता है। तो जिंदगी में अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आपके पास प्रॉब्लम होना चाहिए, और आपको प्रॉब्लम से घबराना नहीं चाहिए। आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होना चाहिए। भगवान ने अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान ने मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रखी है, तो मान के चलना भगवान को पता है उन प्रॉब्लम को झेलने का कैपेसिटी आपके अंदर है। उस प्रॉब्लम को आप ही झेल सकते हो, भगवान दूसरे को नहीं दे सकता। इसलिए भगवान इस दुनिया को आपके माध्यम से एग्जाम्पल देना चाहता है, आपके माध्यम से दुनिया को सिखाना चाहता है कि जिंदगी में ऐसा प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले। तो जिंदगी में आपके पास प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन आपके पास है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का और लोगों के सामने एग्जाम्पल करने का। सभी लोगों को ऐसा होता है। अब आप ये सोचो कि दुनिया में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, सभी को प्रॉब्लम होगा। अभी मैं बोलूं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको, तो सब लोग ऐसे करेंगे कि सर मेरे को, मैं भी हाथ खड़ा कर दूंगा, मेरे को भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। होता है ना। आप ऐसा, आप आपकी जिंदगी है ना, आपको ऐसा लगता है मैं, मेरा जिंदगी में ही प्रॉब्लम है। मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी के साथ बैठ के उससे प्यार से बात करके उसका प्रॉब्लम जानो, तब आपको पता चलेगा आपका प्रॉब्लम छोटा है, उस पास वाले का प्रॉब्लम आपसे भी ज्यादा उसका प्रॉब्लम है। आपको तो भगवान ने तकलीफ कम दे रखी है, जिससे आप शेयर करोगे वो फिर आपको बताएगा ना अपनी प्रॉब्लम, तब आपको पता चलेगा उसका कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस दुनिया में प्रॉब्लम सभी के साथ है, और जिसके पास प्रॉब्लम है उसके पास सॉल्यूशन भी है।
अगर भगवान ने आपको प्रॉब्लम दी है ना, तो भगवान ने आपको प्रॉब्लम इसलिए दी है क्योंकि उसका सॉल्यूशन आपके पास है। अगर उसका सॉल्यूशन नहीं होता तो भगवान आपको क्यों तकलीफ देता, आप बताइए। भगवान ने आपको इतना अच्छा इंसान बनाया है और उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम दे रहा है, तो उस प्रॉब्लम के माध्यम से वो दूसरे लोगों के लिए आपको एग्जाम्पल बनाना चाहता है, आपको दूसरे लोगों का मेंटर बनाना चाहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो उसको आप थोड़ा इजी वे के अंदर लीजिएगा, उसको एक अपॉर्चुनिटी के अंदर क्रिएट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर फोटो में बड़ा आसानी से आपको हंसी आ सकती है ना। यहाँ पर देखिएगा, ये बफेलो को बाहर निकालने की कोशिश किया जा रहा है, दोनों पूरा जोर लगा चुके हैं, लेकिन ये बफेलो बाहर नहीं निकल पाए। अब